नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। लेकिन एक अहम जानकारी करंट अफेयर से पहले, भाई जो बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं वो जल्दी से क्या करें भाई, करंट अफेयर को देख लें। और करंट अफेयर का फुल फाइनल हमने रिवीजन कंप्लीटली यूट्यूब के अंदर डाल दिया है, जिसमें आपको 1 जून से लेकर के 30 जून तक की पूरी करंट अफेयर मिल जाएगी। वो आपको किस में मिलेगी? यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो पड़ी है। 3 घंटे के अंदर क्या है, पूरी वीडियो का क्या है भाई, एनालिसिस, यानी कि पूरे जून की जो करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगी केवल एक वीडियो के अंदर। तो जो भी बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी भाई, उस क्लास को पूरा देख लें। उसके बाद बात करते हैं आज की, और आज है क्या भाई, 1 जुलाई। तो बात करेंगे 1 जुलाई की करंट अफेयर की। तो इसी प्रकार अब क्या करा जाएगा भाई, आपको सुबह उठकर रोज क्या करना है, 15 मिनट के लिए करंट अफेयर देखनी है। उसके बाद जब आप कंटिन्यू 15 मिनट की करंट अफेयर देखोगे तो फिर हम क्या करेंगे, मंथ के लास्ट में, यानी कि जुलाई के लास्ट मंथ में हम इस पूरी करंट अफेयर का क्या डाल लेंगे भाई, रिवीजन डाल लेंगे, ताकि आप 3 घंटे के अंदर उस पूरे मंथ की करंट अफेयर को क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने वीडियो का लाभ लिया बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे अभी तक सोकर नहीं उठे जल्दी से करंट अफेयर देख लें। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भाई 29 जून को। कब मनाया गया है भाई? ये मनाया गया है 29 जून को, उष्ण कटिबंधीय दिवस है। कौन सा दिवस भाई? उष्ण कटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस एक्सप्रेस वे पर भारत के सबसे लंबे पशु वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा गया भाई, जैसे आपके हाईवे हैं तो हाईवे के ऊपर सबसे लंबे पशु वन्यजीव ओवरपास, यानी कि जहां से पशु क्या करते हैं, ब्रिज को पास कर सकते हैं, का अनावरण किया गया है। तो भाई कहां करा गया? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। इस एक्सप्रेस वे के ऊपर क्या बनाया गया भाई, आपको चित्र में साफ साफ दिख रहा होगा, एक ओवर ब्रिज बनाया गया है, जिससे जो भी जंगली पशु हैं वो क्या कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं भाई, क्रॉस कर सकते हैं रोड को। क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं कि पशु क्या करते हैं, जंगली जो पशु हैं जैसे नीलगाय हैं, वे रोड क्रॉस करते हैं, और उस रोड क्रॉस के कारण क्या होती है भाई, बहुत सारी दुर्घटना। तो ये ध्यान में रखकर बहुत अच्छा काम सरकार के द्वारा करा गया है, ओवरब्रिज बनाया गया है, जिसमें क्या कर सकते हैं भाई, जो जंगली पशु हैं वे क्या करेंगे भाई, इसको पास आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से किसने अपनी सदस्यता निलंबित करी है? निलंबित का मतलब छोड़ दी है। तो ये देश आपको पता है भाई, ईरान के द्वारा क्या करी गई, अभी सदस्यता छोड़ दी गई। ठीक है भाई, परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, ठीक एजेंसी से। ठीक है, ईरान। और ईरान के बारे में आप जानते होंगे कि हाल ही में युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान और यूक्रेन और रूस का। ठीक है भाई, ये बिल्कुल आपको अपडेट रखना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक अंतर सरकारी क्या है, संगठन है। उद्देश्य क्या है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को क्या करना भाई, रोकना। यानी कि परमाणु का उपयोग केवल, परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल किसके लिए, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, और परमाणु हथियार के लिए इसका उपयोग नहीं करना। यही क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक अलायंस है। ठीक है भाई, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1957 में। हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना के अंदर है। और 2005 में नोबेल पीस प्राइज, ठीक है भाई, 2005। सदस्य देश क्या है भाई, 178। भारत से संस्थापक सदस्य है, भारत क्या है इसका संस्थापक सदस्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी टैगलाइन शांति के लिए, एक के लिए परमाणु। ठीक है भाई, टैगलाइन आपको ध्यान रखनी है, क्या है, शांति के लिए परमाणु। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न करा गया भाई मेघालय के अंदर। कहां करा गया भाई? मेघालय के अंदर संपन्न किया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मेघालय में 2 दिन का रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव सोसोथाम ऑडिटोरियम के में संपन्न हुआ है। इस महोत्सव में 12 राज्यों के जनजातीय समुदाय के लोगों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया है। यह बात आपको रखनी है याद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट 7A स्टील्थ
फ्रिगेट में से पहले आईएनएस नीलगिरी को कहां तैनात किया गया है? तो भाई इसे तैनात करा गया विशाखापत्तनम। हाल ही में विशाखापत्तनम क्या है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसको आपको क्या रखना है, बिल्कुल याद रखना है, किसी भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। द 7 प्रोजेक्ट 7th ए स्ट्रेंट फ्रिगेट्स ऑन द इंडियन नेवी आर नेम्ड नीलगिरी, हिमगिरी, तरंगगिरी, ठीक है भाई, उदयगिरी, दुनियागिरी, ये क्या है भाई, दूनागिरी, विद्यागिरी एंड महा महेंद्रगिरी। ठीक है भाई, ये आप सभी को क्या रखना है भाई, बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चेसिस थ्योरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई डॉक्टर जगदीश शुक्ला के द्वारा। किसके द्वारा भाई? डॉक्टर जगदीश शुक्ला के द्वारा। इस पुस्तक का जो आपका चित्र है ये भी बहुत अच्छे से आपको देखना है। ये इसका क्या है भाई, टाइटल है, फ्रंट पेज है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर जगदीश शुक्ला के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भाई ये शीर्ष पर रहा है भाई अमेरिका। कौन रहा है शीर्ष पर? अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कंट्री की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पे, इसकी जो दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे क्या भाई यूके, जर्मनी पांचवे पे, फ्रांस कितने पे, छठे पे, और इजराइल सातवें पे। और इसकी संभावना और नीचे आने की है। कनाडा आठवें पे, और ब्राजील क्या है 9वें नंबर पे। और इसमें ये हाल ही में क्या है भाई, अप जाने वाला है। और चलो इसके एक बार आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो भाई ये किसके द्वारा लिया गया, 3 लैंग्वेज पॉलिसी? देखो ये क्वेश्चन अभी चर्चा में रहा और शायद कल की वीडियो के अंदर भी था। 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश किसके द्वारा वापस लिया गया? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वापस लिया गया हाल ही का आदेश है, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 3 भाषा नीति से जुड़े अपने 16 और 17 अप्रैल को जारी किए गए आदेश, 16 और 17 अप्रैल को इनके द्वारा क्या दिया गया था भाई, आदेश दिया गया था। उस आदेश को वापस ले लिया है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। ठीक है भाई, जैसे ही इन्होंने ये आदेश पारित किया तो इसके खिलाफ विपक्ष ने क्या करा भाई, विपक्ष ने इसके खिलाफ क्या करा, विरोध प्रदर्शित करा। इसके तहत सरकार ने इसी साल अप्रैल में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर, कौन सी भाषा के तौर पर, तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया है। ये अभी मैंने कल भी क्वेश्चन यही पढ़ाया था कि भाई 1 से 5 तक की कक्षा में अनिवार्यता जो हिंदी की है उसे खत्म करा महाराष्ट्र के द्वारा। अब ये आदेश इसके द्वारा क्या लिया गया भाई, वापस लिया गया, क्योंकि इसका बहुत बड़े लेवल पर क्या करा गया, विरोध करा गया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या भाई, मुंबई है। अगर यहाँ की गठन की बात करें तो 1 मई 1960, क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, राज्य के पशु बड़ी गिलहरी, पक्षी हरा कबूतर। अगर फूल की बात करें जरूल, वृक्ष आम, तितली, ब्लू मोरवन। और भाषा क्या है मराठी। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान हैं और प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश हैं। और यहाँ की सीटें 1948 288, 1948 क्या है भाई 288 है। ये सीटें भी आपको क्या रखनी है, याद ही है, राज्यसभा, ये लोकसभा और ये विधानसभा। अगर कुल जिलों की बात करी जाए तो महाराष्ट्र के अंदर कुल कितने जिले हैं भाई, 36 जिले। ये भी आपको क्या रखना है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं? तो भाई ये बात ध्यान रखना है। अब रेल प्रस्थान से 8 घंटे पहले क्या करा जाएगा, चार्ट तैयार करा जाएगा, जिसके अंदर सीटों के बैठने का क्रम जारी किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए रेलवे बोर्ड ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले चरणबद्ध तरीके से आरक्षण चार्ट तैयार करने का काम शुरू करे। इस कदम से वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की अनिश्चितता कम हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक कहां आयोजित करी गई है? तो यह आयोजित करी गई नई दिल्ली के अंदर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक 27 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू और भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रबंधक निदेशक भी शामिल थे। ये बैठक बहुत ही ज्यादा क्या थी भाई, इंपोर्टेंट थी। हाल ही में भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में
कितने प्रतिशत की कमी दर्ज करी है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 78% की कमी क्या करी भाई? दर्ज करी। यानी कि मृत्यु दर क्या हुई भाई? कम होगी। पहले मृत्यु दर अधिक हुआ करे थी, तो कितना था भाई? 61%। अब 61% की तुलना में कितना होगा भाई? 78%। कमी दर्ज करी गई 78%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में 78% की कमी हासिल करी है। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट के अनुसार नवजात मृत्यु दर में भी वैश्विक स्तर पर 54% की तुलना में 70% की क्या आई भाई? कमी आई है। ठीक है भाई, ये भी आपको क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में सेलिब्रेटिंग बीवी कुमार @90 नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा करा गया है? तो ये विमोचन करा गया भाई सीडी गोपीनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? सीडी गोपीनाथ। पूर्व भारतीय लॉन्ग स्पिनर बीवी कुमार को हाल ही में चेन्नई में उनके 90वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष पुस्तक विमोचन से सम्मानित किया गया है। सेलिब्रेटिंग बीवी कुमार @90 नामक पुस्तक में पूर्व क्रिकेटरों और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के लेख क्या हैं भाई? शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भाई तंबाकू उत्पादक देश, तंबाकू का उत्पादन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है भाई? चाइना। ठीक है, चलिए चाइना की बात करें तो राजधानी क्या है भाई? बीजिंग। अगर प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो ली कियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति की बात करें तो सी जिनपिंग यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। अगर मुद्रा की बात करें तो युआन और रेनमिन भी यहाँ की क्या है? मुद्रा है। और अगर स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना करी गई थी। सरकार का जो प्रकार है समाजवादी गणराज्य है, एक दलीय शासन प्रणाली यहाँ पर स्थित है। प्रमुख राजनीतिक दल है एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, और जनसंख्या लगभग 140 करोड़, यानी कि दुनिया में क्या है भाई? सबसे अधिक जनसंख्या चाइना के अंदर है। क्षेत्रफल लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर है, और प्रमुख नदी यांगसी ट्यांग और चीन की सबसे लंबी नदी है, और मुख्य भाषा यहाँ की क्या है भाई? मंदारिन यहाँ की मुख्य भाषा है। ये एक क्वेश्चन कराने का मकसद है कि अगर आपके पास कोई भी देश की डिटेल आवे तो आप उस देश की पूरी कंप्लीट, कम से कम इतनी डिटेल बिल्कुल याद रखें, ताकि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे किसी देश के बारे में तो उस देश की पूरी डिटेल आप क्या करें? उसे बता सके। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा है? तो भाई किसे भाई? नरेंद्र मोदी। ठीक है भाई, बहुत सबसे अधिक अवार्ड किसे प्राप्त हो रहे भाई? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत के। ठीक है भाई, तो जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा है? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैन समाज ने धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया है। धर्म चक्रवर्ती का अर्थ है धर्म के चक्र को चलाने वाला महान मार्गदर्शक, और यह सम्मान उन्हें भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को वैश्विक मंचों पर पहुंचाने के प्रयासों के लिए दिया गया है, जिसमें सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार भी क्या है भाई? शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या रखना है? बिल्कुल ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आदि कर्मयोगी पहल किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है। किसके द्वारा भाई? जनजातीय मंत्रालय। अब केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदि कर्म योगी नाम से एक पहल शुरू की है, जो राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के प्रति और प्रशिक्षित करके जनजाति कल्याण सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करना। जनजातीय मामलों के मंत्री जुवेल ओराम है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह मंडप योजना बिल्कुल ध्यान रखना भाई। विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी है? तो भाई बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने की, यानी कि बरात घर, यानी कि विवाह भवन बनाने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे गांव के गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह में सुविधा मिलेगी, और इन भवनों के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए क्या करेगा भाई? स्वीकृत करेंगे, ताकि कोई भी आदमी आराम से बहुत बेहतर जगह के अंदर क्या कर सके? शादी कर सके। ठीक है भाई, यानी कि शादी के लिए बैंक्वेट हॉल। ठीक है, चलो अगर राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है।
और यहाँ के अगर क्षेत्रफल 1 अप्रैल 1936 को गठन करा गया था, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। राज के पशु बैल, राज के पक्षी गौरैया और फूल के गेंदा, वृक्ष के पीपल। और यहाँ की भाषा मैथिली, हिंदी और उर्दू है। अगर मुख्य चित्रकला मधुबनी है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है। प्रथम राज्यपाल जयराम दास है, दौलत राम। ठीक है भाई। अगर यहाँ की विधानसभा सीटें 243 है। अगर विधान परिषद सीटें की बात करें तो 75 है। और अगर लोकसभा सीटें की बात करें तो 40 है। और विधान सभा सॉरी राज्यसभा सीट की बात करें तो कितने भाई 16 है। तो आपको ध्यान रखना 16, 40, 243 ये क्या है भाई, ये उत्तर प्रदेश की एकदम आधी सीटें हैं। ठीक है भाई। 31, 80, 403 कितनी है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, 31, 80, 403। ये राज्यसभा, ये लोकसभा और ये विधानसभा। ये क्या है भाई, बिहार का नक्शा है। और यहां पर अगर बात करी जाए कुल जिलों की तो 38 क्या है भाई कुल जिले शामिल हैं। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाई समाप्ति की। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुने, जो बच्चे अभी तक भी वीडियो नहीं देख रहे भाई वो ध्यान से करंट अफेयर देखें। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा कंटिन्यू क्लास देखेगा उसे जब लास्ट में रिवीजन कराया जाएगा तो रिवीजन उसे देखना बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार अगर उसने रिवीजन क्लास देख ली तो उसके बाद वे क्वेश्चन सीधे उसे एग्जाम में मिलेंगे। और एग्जाम में भी ना मिले तो हमारे टेस्ट में मिलेंगे, जिस टेस्ट को पास करने के बाद एक बहुत बेहतर क्वालिटी का बैग वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। धन्यवाद।